तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ लीड स्विफ्ट विच इज़ गोइंग टू हेल्प मी फाइंड एंड कॉन्टैक्ट न्यू लीड्स। तो बेसिकली ये एक AI बेस्ड लीड जनरेशन टूल है जो मैं पिछले कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और ये सॉफ्टवेयर फ्री ट्रायल या कोई फ्री प्लान के साथ नहीं आता। तो मैंने कुछ 1 महीने का आई थिंक जो बेसिक प्लान है, स्टार्टर प्लान, वो मैंने ख़रीद रखा है। एंड आई एम अलाउड टू मेक 1 सर्च अ डे। तो बेसिकली यहाँ पे आई एम अलाउड टू क्रिएट फ्यू कैंपेन्स। तो जैसे कि बाकी सारे एड कैंपेन्स हम क्रिएट करते हैं, तो वैसे ही कुछ इस तरीके से मैं कैंपेन यहाँ पे क्लिक करके नया कैंपेन बना सकता हूँ विच इज़ गोइंग टू अलाउ मी टू क्रिएट अ कैंपेन। लेट्स जस्ट से कि यहाँ पे मैं अपनी वेब डिज़ाइन सर्विस पिच करना चाहता हूँ कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस को, एंड SEO सर्विसेज टू अदर कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस एंड सो फॉर ई-कॉमर्स। तो यहाँ पे मैं उसको कैटेगराइज करके अलग अलग कैंपेन्स में सॉर्ट कर सकता हूँ मेरे लीड्स को और उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम दे सकता हूँ, समथिंग लाइक वेब डिज़ाइन, या फिर मैं SEO नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा दूंगा कि बिजनेसेस ऑलरेडी owning a website but lacks organic traffic। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नया कैंपेन क्रिएट कर लिया। अब इस कैंपेन के अंदर मैं यहाँ पे एक कीवर्ड डाल के बेस्ड अपॉन द लोकेशन आई कैन गैदर लीड्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ उन बिजनेसेस को कांटेक्ट करना है जो कनाडा में प्लम्बर्स हैं, राइट, तो यहाँ पे मैं कीवर्ड में प्लम्बर्स डाल सकता हूँ। तो आई कैन जस्ट पुट प्लम्बर्स एंड जो भी प्लम्बर्स कनाडा में है वो जनरेट होके आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँगा तो इट इज़ गोइंग टू प्रॉम्प्ट मी समथिंग लाइक कि बहुत ही ब्रॉड टर्म है टू सर्च। तो इस रीज़न की वजह से बहुत रिजल्ट्स में वेरिएशन होगा एंड आई वुड नॉट गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द कंट्री और द कॉन्टिनेंट, इट इज़ बेस्ट टू गो हेड विद द सिटी लोकेशन। तो यहाँ पे कनाडा की जगह पे मैं अगर इसे बहुत ही स्पेसिफिक बोलूँ कि वैंकूवर कनाडा, तो आई थिंक दैट वुड बी गुड। तो वैंकूवर कनाडा करके अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम एंड जनरेट ऑल द लीड्स। अब ये डिपेंड करता है कि कितने लीड्स वो जनरेट करके देगा। इट माइट टेक हाफ एन आवर, 1 आवर, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम इट इज़ गोइंग टू टेक, राइट। तो यहाँ पे ये तो होगा कैंपेन्स का पार्ट। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एक्चुअली क्रिएट बंच ऑफ सीक्वेंसेस। तो बेस्ट थिंग अबाउट यूजिंग लीड स्विफ्ट, और ये मैं कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं दे रहा यहाँ पे, मैं दिस इज़ द फर्स्ट AI लीड जेन टूल दैट आई एम यूजिंग। आई नो मार्केट में बहुत सारे टूल्स है, बट आई थिंक लीड जेन मुझे इसलिए काफ़ी अच्छा लगा। द ओनली रीज़न वाई इज़ बिकॉज यहाँ पे मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं एक ईमेल सीक्वेंस क्रिएट करके छोड़ सकता हूँ सो दैट बैक एंड में फॉलोअप ईमेल्स जाते रहे मेरे लीड्स को। तो यहाँ पे आउटरीच टैब के अंदर आई कैन क्रिएट स्पेसिफिक टेम्पलेट्स। तो बेसिकली अगर मैं टेम्पलेट्स में जाऊँ तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 टेम्पलेट्स बना के रखे, 3 ईमेल टेम्पलेट्स, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ईमेल खोलूँ तो फर्स्ट देयर इज़ टाइटल फॉर द ईमेल। तो ये टाइटल जो है ये सिर्फ मेरे एक रेफरेंस के लिए है कि ये फर्स्ट ईमेल है, एंड दिस इज़ द सब्जेक्ट लाइन। अब यहाँ पे ईमेल, क्योंकि एक ईमेल ऑटोमेशन टूल भी इसके साथ इंटीग्रेटेड है अपार्ट फ्रॉम लीड जनरेशन एंड ऑल, तो यहाँ पे आई कैन ऐड डायनेमिक टैग्स। तो बेसिकली जो भी बिजनेस ओनर का फर्स्ट नेम है, इफ़ आई हैव रिटन इट विद इन दिस कर्ली ब्रैकेट, तो जो भी बिजनेस ओनर का नाम है वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा एंड फॉलोड बाय सेम थिंग बिजनेस नेम एंड और वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे वेरिएशन में रखी है, यानी कि अगर मैं कोई दूसरे बिजनेस को पिच कर रहा हूँ तो आई कैन जस्ट चेंज फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर मैन्युअली, और वो ईमेल पर्सनलाइज हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे मैं इमेजेस भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं फॉन्ट को स्टाइलिंग भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड, इटैलिक एंड सो ऑन। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ, और वैसे ही कुछ फॉलोअप ईमेल, सेकंड ईमेल और ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने टेम्पलेट के फॉर्म में बना के रखी है। सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प मी टू पिच एंड सेंड आउट ईमेल्स टू बंच ऑफ डिफरेंट बिजनेस ओनर्स। तो ये तो हो गई टेम्पलेट्स की बात। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे सीक्वेंसेस का भी एक ऑप्शन है, तो विच विल बेसिकली अलाउ मी टू क्रिएट अ बंच ऑफ सीक्वेंसेस। यानी कि अगर फर्स्ट ईमेल सेंड आउट हो गया तो कितने टाइम इंटरवल के बाद
दूसरा ईमेल जाना चाहिए, और वो भी अगर कोई एक स्पेसिफिक इवेंट ट्रिगर हुआ तो दैट वुड बी लाइक सोने पे सुहागा, राइट। तो यहाँ पे इफ़ आई क्लिक ऑन न्यू कॉन्टैक्ट सीक्वेंस, तो यहाँ पे आई कैन गिव टाइटल समथिंग लाइक प्लम्बर्स मैंने नाम दे दिया, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कि कोल्ड ईमेल टू प्लम्बर्स पिचिंग SEO सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक बटन है ऐड कॉन्टैक्ट, अगर मैं ये क्लिक करूँ तो आई कैन जस्ट डायरेक्टली इम्पोर्ट माई ईमेल टेम्पलेट। यहाँ पे मैं मैन्युअली कर सकता हूँ सारी चीज़ें, ईमेल सब्जेक्ट, ईमेल बॉडी, बट अगर मेरे पास एक ईमेल टेम्पलेट है तो आई कैन जस्ट यूज़ दैट। तो यहाँ पे फर्स्ट ईमेल अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें अपने आप से फिलअप हो गई, और मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ, यानी कि इंस्टेड ऑफ क्लाइंट टाइप्स यहाँ पे मैं होम ओनर्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई कैन जस्ट रिमूव, एंड मेरा काम काफ़ी हद तक ईज आउट हो गया। तो यहाँ पे मैं प्लम्बिंग कंपनीज लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लम्बिंग कंपनीज, और बाकी सारी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे हटा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लम्बिंग कंपनीज रहेगी इंस्टेड ऑफ डेंटल क्लिनिक्स एंड लॉ फर्म्स, क्योंकि मैं बहुत ही डायनामिक अपनी ईमेल्स रखता हूँ, सो दैट कभी भी मुझे अगर कोई भी बिजनेस को पिच करना हो एट एनी गिवन पॉइंट, आई कैन जस्ट मेक फ्यू चेंजेस हियर एंड देयर, और फिर वो ईमेल काफ़ी हद तक पर्सनलाइज हो जाएगा। आई नो बहुत ही पर्सनलाइज्ड ईमेल नहीं है, बिकॉज दिस इज़ एन कोल्ड आउटरीच ईमेल, तो यहाँ पे वॉल्यूम गेम है। अगर मैं यहाँ पे हर एक बिज़नेस को अच्छी तरह से स्टडी करने जाऊँ और फिर उनके हिसाब से ईमेल करूँ, तो दैट वुड नॉट बी a best case to get more clients. But I think the whole objective for this thing is to send out an email and convey the message कि ठीक है भाई, देखो हमने आपकी वेबसाइट को स्क्रूटिनाइज किया है, एंड वी थिंक दैट देयर इज़ अ पोटेंशियल टू गेट मोर कस्टमर्स ऑन योर वेबसाइट, राइट। तो मैंने एक पर्सनलाइज वीडियो आपके लिए बनाई है, एंड यू कैन जस्ट सी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो दिस इज़ द ईमेल मैसेज दैट आई वांट टू सेंड देम। तो ये कुछ है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक दूसरा ईमेल भी यहाँ पे कंपोज कर सकता हूँ बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस बटन, एंड यहाँ पे आई जस्ट यूज़ द सेकंड ईमेल टेम्पलेट। तो सेकंड ईमेल टेम्पलेट करके मेरे पास यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये जो सेकंड ईमेल है वो कितने दिन बाद सेंड होनी चाहिए मेरे प्रॉस्पेक्ट को। तो आई कैन जस्ट चेंज द नंबर ऑफ डेज, तो ये नंबर ऑफ डेज पे है, तो अगर मैं एक दिन कर दूँ तो जो पहला ईमेल गया है उसके एक दिन बाद 24 आवर्स लेटर द सेकेंड ईमेल शुड बी सेंट। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि कंडीशन क्या है कि प्रॉस्पेक्ट डज नॉट ओपन द प्रीवियस इवेंट, यानी कि उन्होंने ईमेल देखा भी नहीं है मेरा, तो उन्हें सेकंड ईमेल जाना चाहिए वो भी एक दिन बाद, या फिर प्रॉस्पेक्ट ने ओपन तो किया है लेकिन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो दिस इज़ वन इवेंट, या फिर सिर्फ खोल के रखा है, रिस्पॉन्ड किया नहीं किया फिर भी एक दिन बाद ईमेल जाएगा ही, सो दिस इज़ ऑल्सो वन इवेंट दैट यू कैन ट्रिगर। फिर यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट ओपन्स द प्रीवियस इवेंट बट डज नॉट क्लिक ऑन द लिंक, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रॉस्पेक्ट है दे शुड come to my landing page or my website and book an appointment, तो अगर मैंने कोई लिंक अटैच किया है तो ये इवेंट ट्रिगर वुड बी बेस्ट केस ओवर देयर। बट यहाँ पे मैं बहुत ही एक लो एफर्ट काइंड ऑफ अ थिंग रखना चाहता हूँ मेरे प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, कि उन्हें बस इतना रिस्पॉन्ड करना है कि येस वी आर इंटरेस्टेड टू लुक ओवर फॉर योर पर्सनलाइज्ड वीडियो एंड जस्ट सेंड इट ओवर टू अस। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कि प्रॉस्पेक्ट ओपन्स द प्रीवियस इवेंट बट डज नॉट रिस्पॉन्ड, एंड लास्टली अगेन द सेम इवेंट सेम टाइम इंटरवल, और मैं यहाँ पे लास्ट अपना जो फॉलोअप ईमेल है वो मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा और मैं सबमिट करके यहाँ पे सेव कर दूँगा। ओके, सो 1 डे एंड दिस इज़ द इवेंट, ठीक है। तो बेसिकली वी जस्ट डोंट वांट कोल्ड थिंग कि यानी कि ईमेल तो चला गया क्लाइंट को, अब उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उन्हें वापस फॉलोअप नहीं करना चाहिए। आई थिंक फॉलोअप इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट प्रैक्टिस। अगर कोई फॉलोअप नहीं कर रहा है तो आई थिंक दे आर लूजिंग आउट ऑन अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। तो फॉलोअप इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड लीड स्विफ्ट हेल्प्स अस अ लॉट बाय मेकिंग ऑल दीज ऑटोमेशंस। तो ऑटोमेशन यहाँ पे ईमेल का मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो ईमेल ऑटोमेशन है ऑब्वियसली आई वुड वांट कि मेरे जो बिजनेस ईमेल एड्रेस है वहाँ से जाए, राइट, ना कि लीड स्विफ्ट के कोई ईमेल डोमेन से जाए या फिर कोई जीमेल अकाउंट से जाए, वो प्रोफेशनल इतना नहीं लगेगा। तो देयर इज़ अ वे आई कैन कनेक्ट माई ईमेल एड्रेस टू दिस थिंग बाय जस्ट गोइंग ओवर टू द सेटिंग्स पार्ट, एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आई विल सी एन ऑप्शन टू प्ले अराउंड बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, यानी कि अगर कोई डिले है तो ये होना चाहिए मैक्सिमम ईमेल्स पर बिजनेस टू कॉन्टैक्ट। तो अगर कोई बिजनेस
है, कोई प्लम्बिंग कंपनी है जहाँ पे 10 बिजनेस ईमेल एड्रेस लीड स्विफ्ट ने गैदर किया है, तो सिर्फ एक जन को जाना चाहिए, राइट। यहाँ पे अगर मैं एकदम स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम कर दूँ तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस ऐड न्यू SMTP एंड आई विल सी दी ऑप्शन टू ऐड माई नेम, ऐड माई ईमेल एड्रेस। तो ये जो मेरा बिजनेस डोमेन ईमेल एड्रेस है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कितने ईमेल्स पर डे सेंड हो सकते हैं, इट इज़ अप टू अस कि यहाँ पे विच SMTP ईमेल सर्विस दैट वी आर यूजिंग। तो मैं पर्सनली होस्टिंगर का मुझे जो ईमेल सर्विस मिला है होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ, तो दैट अलाउज मी टू सेंड आउट मैक्सिमम 500 ईमेल्स पर डे एंड इन अ स्पैन ऑफ 50 ईमेल्स पर आवर, राइट। तो वो टाइम डिले वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करके मैं अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर सकता हूँ। अब होस्टिंगर क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे SSL मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे होस्ट और पोर्ट मुझे जो वहाँ पे दिखेगा मैं यहाँ पे डाल दूँगा एंड आई विल ऑल्सो एंटर माई यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी SMTP सर्विस मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे होस्टिंगर इन माई केस, तो दैट रिक्वायर सम काइंड ऑफ अ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो इसलिए ये ज़रूरी है। एंड अपडेट करने के बाद मैं ईमेल सेंड आउट कर पाऊँगा। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लीड स्विफ्ट इज़ कि लीड स्विफ्ट अगर कोई भी लीड जनरेट हो रहा है तो आई कैन जस्ट डायरेक्टली क्लिक ओवर हियर एंड आई कैन एक्सपोर्ट दैट इन अ फॉर्म ऑफ CSV फाइल। तो दैट विल अलाउ मी टू एक्चुअली मेक वेरी डिटेल एंड कस्टम डेटा एनालिसिस रिपोर्ट कि ओके 100 ईमेल्स सेंड आउट हो गए, उसमें से 50 जो थे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, बाकी के 50 ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। अब जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया उनमें से सिर्फ 10 लोग ने मीटिंग्स बुक की मेरे वेबसाइट पे और 10 में से सिर्फ एक ने मेरी सर्विस परचेज की। तो दैट विल अलाउ मी टू मेक वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट। तो वो हिसाब से आई कैन ट्रैक माई परफॉर्मेंस, आई कैन ट्रैक दी एनालिटिक्स एंड सी कि कौन सी एरियाज है जहाँ पे देयर इज स्टिल सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और मैं वहाँ पे काम करके और अच्छी तरह से नेक्स्ट टाइम किसी और बिजनेस को पिच कर सकता हूँ। ऑल्सो आई हैव एन ऑप्शन टू व्यू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ओनर। तो अगर मैं CSV फाइल पे इसे एक्सपोर्ट करता हूँ तो आई कैन व्यू द बिजनेस, उसका बिजनेस एड्रेस, बिजनेस ओनर नेम, सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक्स, वेबसाइट URL एंड मैनी मोर थिंग्स, इवन दर कॉन्टैक्ट नंबर्स। तो अगर मुझे किसी को फ़ोन कॉल करना है तो आई कैन इवन डू दैट एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन डू अराउंड विथ लीड स्विफ्ट। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा AI लीड जेन टूल है and let's just hope कि I get warm response from my leads and I eventually convert them into sales.